एक साधक का सवाल है, ये भटिंडा से हैं सतविंदर सिंह। इन्होंने सवाल पूछा है, जो आजकल आशीर्वाद देते हैं बाबा, पुजारी और कथावाचक, तो ये ठीक है या पाखंड है? तो सवाल तो बहुत अच्छा है। ये सवाल तो बहुत लोगों का है, क्यों लोग भ्रमित हैं बेचारे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई ये करो, कोई ये करो, कोई ये करो, 20 टाइप की चीज़ें उसमें अंदर घुसा देते हैं। तो भाई पहली बात तो है आशीर्वाद की। तो ये आप गांठ बांध लो, गीता में भगवान यही कहा है, जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे फल देगा। स्पष्ट कहा है आपको। तो पहली गलती तो हमारी है, आपकी है, जो आप ऐसे लोगों के पास जाते हो। और जो बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं, एक लड़के को आशीर्वाद दिया, अगजा बच्चा, अमर हो जाएगा तू, बहुत लंबी उम्र है तेरी, और वो उसी दिन एक्सीडेंट में रास्ते में मर गया। अब उस बाबा से एक बार पूछो तो सही, तो कोई पावर नहीं, कोई सिद्धि नहीं। और महापुरुष या भगत तो ऐसी चीज कभी करते नहीं सपने में भी, कि उनके अंदर तो दीनता होती है। तो वो तो चाहते हैं जीव कैसे न कैसे अपने अंशी से प्रेम करके और ये माया से निकले। मतलब महापुरुष या भगवान का प्यारा भगत कभी भी संसारिक सामान की बातें नहीं देता उसको। पहले जीव बेचारा दुखी है, भ्रमित है, तो वो ऐसी चीज कैसे दे देगा? अब जाओ बच्चा, करोड़पति हो जाओ आप, एक तो यह असंभव है। और मान लो वो प्रारब्ध से हो भी गया, तो उसके अंदर तो अहंकार ही तो बढ़ेगा, और ज्यादा अहंकार आएगा। मेरे पास करोड़ रुपए है, नीचे वालों से ये करेगा कि ये कुछ नहीं है, मैं सीनियर हूं, तरह तरह की प्लान बनाएगा, दुकान, मकान, बिजनेस, ये वो, मतलब और सैकड़ों जगह उसका मन चला जाएगा। आया था लक्ष्य और से भगवत प्राप्ति करनी है, माया से पीछा छुटाना है, और वो माया में और दस गया। तो ये एक आशीर्वाद देते हैं, इसको तो ढोंग कहो, पाखंड कहो। और ज्यादातर ये कथावाचक, सबकी हम नहीं कहते, जो वैरागी हैं, त्यागी हैं, जो निष्काम हैं, भगवान की कथा करते हैं अपने स्थान पर, जो जगह जगह आडंबर नहीं करते जा करके। कोई आ गया तो भगवान की बात बताते हैं, और जो मिले उससे अपना गुजारा कर लेते, जिनकी कोई डिमांड नहीं, कामना नहीं। ऐसे आप उंगलियों पर मिलेंगे इंडिया में, ऐसे। उनकी मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो 10 लाख, 5 लाख, हाँ तेरा ये हो जाएगा, ये पत्ता इस्तेमाल कर ले, ये पेड़ को उखाड़ ले, एक पेड़ इधर लगा दे, सुबह घर से निकलता है 4 चीज कर ले, आता है तो 4 चीज ऐसे कर ले, ये खा ले, एकदम सब 70 साल का है तो 30 साल का बन जाएगा। लोग देखो उसके पीछे लग रहे, तेरा ये काम बन जाएगा, तेरा ये काम बन जाएगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरा लड़का हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, तेरा रोग ठीक हो जाएगा। मतलब जीव को ये नहीं बताना, अब बेटा कर्म का फल भोगना पड़ता है, कर्म बढ़िया कर, जीवों पर दया कर, किसी के साथ गद्दारी, मक्काचारी, भ्रष्टाचारी, धोखाबाज मत कर किसी जीव के साथ, और परमात्मा का नाम ले, ये समझ के परमात्मा मेरा है सिर्फ, और उसका ध्यान कर।
उसको सारे अपने साथ रख, डर मत। जो तेरा का कर्म का जो पिछला कर्म प्रारब्ध फिक्स हो गया वही मिलेगा, कोई बाबा चेंज नहीं कर सकता। ये नहीं बताते, ये बता दें तो जीव कुछ बेचारे बच जाएं इनसे। ये तो ऐसी ऐसी कहानियां बताते हैं उसको डरा करके। जैसे आजकल के डॉक्टर मक्कारी जो चल रही है आजकल, भ्रष्टाचारी, तो बेचारा चेक कराने जाएगा कोई बीमारी तो 10 चीज बता देंगे, उसको डरा देंगे, अभी कराना पड़ेगा ऑपरेशन, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो सिर फट जाएगा, तेरी टांग टूट जाएंगी। उससे दस्तखत करा लेंगे बेचारे से, वो डर करके बेचारा पैसे लूटने के लिए कर देगा। तो बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं वो संत तो होते ही नहीं, वो पाखंडी एक नंबर के। इन लोगों से बचना चाहिए। दुकान खोले बैठे हैं, बढ़िया संत कोई बढ़िया कथावाचक तो ये कहेगा भाई उससे अगर मांगना है तो रो के उससे ही मांग ले, कुछ संसारिक सामान भी चाहिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, उसकी भक्ति कर, जियों पर दया कर, और कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, पिछला भोग ले, आगे के लिए भगवान से रो करके अपनी इस दुनिया दुखी से निकल। क्यों भगवान ने कहा शरीर दुख्यालय है, कोई भी शरीर मिलेगा ब्रह्मलोक तक दुख का घर है, इसका कोई न कोई पेच ढीला रहेगा, इसमें सुख कहां? ये तो सुख पाने के लिए दिया गया है कि इस किश्ती में बैठ करके दूसरे किनारे पर राम या कृष्ण खड़ा है, उसकी अनन्य भक्ति करके इसको छोड़ना पड़ेगा, और किनारे पर चले जाओ, दोबारा फिर इस सागर में नहीं आना पड़ेगा। कर्म का फल कोई नहीं टाल सकता। जितने तांत्रिक हैं, जितने कथावाचक हैं, मंगलवार को ये कर लो, शनिवार को ये लाल कपड़ा बांध लो, इतवार को जल छिड़क दो, इस टाइप की कहानी। जीव बेचारा इस कर्मकांड में ऐसा लगा दिया भगवान को तो भूल ही गया, और इन्होंने डरा करके। और फिर आज रुक्मणी की बिया है, आज लल्ला हुआ, आज ये हुआ, आज इतने रुपए, आज 1100 का दान, ये 2100 का दान, ये 51,000 की ये सेवा। गौशाला अनाथ आश्रम खोले बैठे हैं, अपना घर से 1 रुपया नहीं लगाया, सब कुछ सेफ है, हवाई जहाजों में घूम रहा है। उससे पूछो 10 साल गोबर उठाया, गायों में सोया, जिस कमरे में गायें रहती हैं, क्या होती है सेवा जानता है तू? अपना तन मन धन बर्बाद करना पड़ता है। कोई प्रैक्टिकल नहीं लिए, 2 अक्षर सीखे गद्दी पर बैठ के, जिस पर गोकर्ण, सुखदेव महाराज, सनक आदि, नारद आदि बैठे थे, उस पर बैठ के, और अंदर से मशीन में गंदगी भरी है, शादियां करा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बाहर दूसरे देशों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और कथा भी कर रहे हैं। कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 8 लाख, कोई 20 लाख। भगवान ने कहा मेरे को निष्काम अनन्य भक्ति से, निष्काम भक्ति से, निरंतर भक्ति से प्राप्त होता हूं। मेरे मंदिर की जो पूजा करते हो, दीपक लगाते हो, उसका भी इस्तेमाल अपना पर्सनल के लिए मत करो। और ये 10-10, 20-20 लाख आ रहा है, दुनिया बोल रही है जय। इनका आगे क्या होगा ये बेचारे जानते नहीं, कैसा शरीर मिला था, आकर के मेला जोड़ करके आत्म कल्याण अपना तो किया नहीं, और क्या हालत होगी शरीर छोड़ने के बाद इनकी। एक बार एक कुत्ता को किसी ने, कोई संत आ रहा था, ऊपर का संत, मतलब बगैर दया का संत, बगैर दीनता का संत, कोई पुजारी, और वो बेचारा कुत्ता बैठा था, वो लकड़ी लेके आ रहा था, उसने चलते को बीच में बैठा था रास्ते को, उसने लठ मार दिया उसको। अब उसकी क्या गलती थी? वो ब्रह्मा जी के पास गया,
उसने कहा जी महाराज जी मेरे ऐसे ऐसे उसने इतना बुरा लठ मारा और मैं रोता रहा, मैंने क्या गलती की थी? तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी क्या सजा दूं फिर उसको मैं, बताओ। उसने गलत काम किया है, किसी जीव को वैसे ही सेवा की बजाय दुख देना, इससे बड़ा दुख परपीड़ा सम कोई दुख नहीं होता, दूसरे को दुख देना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। तो उसने कहा जी आप ही बता दो। ब्रह्मा जी ने पूछा भैया हाँ क्या दंड दूं? कह रहा है महाराज जी मैं बताता हूं, कोई कथावाचक या मंदिर का पुजारी बना दो, इसको महंत बना दो। अगर तो दंड की बात कर रहा था। कहा महाराज मैं भी बहुत बड़े मंदिर का महंत और पुजारी था, और जो लोग चढ़ाते थे उस माल को खाता था, उसका पर्सनल इस्तेमाल करता था उसके बदले। कह रहा जी मेरे को याद है मैं कुत्ता बन के दंड खा रहा हूं, तो इसको आप किसी ये काम कर दो, अपने आप इसका काम हो जाएगा। तो निष्कामता भगवान के प्रचार प्रसार में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, जो मिले वो तो शरीर के लिए जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे ये कितना बड़ा पाखंड है। इसमें चाहे कोई मंदिर के पुजारी हों, बड़े बड़े मंदिरों में तो आप देखते हो कैसे लूट खसोट होती है। 500 रुपये में दर्शन करा रहा है, 1000 रुपये में 1 मिनट में दर्शन करा रहा है, किसी को चूंदड़ी दे रहा है 1000 रुपये लेके, किसी को भगवान का प्रसाद चरणामृत दे रहा है, और लोग लूट रहे हैं। ऐसे ऐसे गिद्ध बैठे हैं ये हालात है। तो ऐसे बाबाओं से सावधान रहो, कर्म का फल मिलेगा। भगवान की भक्ति करो, जीवों पर दया करो, किसी को दुखी मत करो, और जो दुख मिला है पिछले जन्म से आपका ही हमारा किया हुआ है उसको भोगो, और आगे धर्म से काम करो। तो ये जो आशीर्वाद हैं और तरह तरह के जो कायदे कानून बता रहे हैं, ये खा ले टांग ठीक हो जाएगी, नाक ठीक हो जाएगा, तेरा ये ठीक हो जाएगा, मन की क्या बात है, तेरे को ये दुख है, तेरे को यो दुख है। इनका दुख आगे मिलेगा जब ये शरीर छूटेगा, जब उसका कहेगा हाँ बेटा जो थोड़ी बहुत का तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये अब तो हवा में घूम रहे हैं, जय हो करोड़ों आदमी लाखों, हाँ बाबा बहुत बढ़िया, रात को नींद नहीं आती इनको। इतनी दुश्मन आए, इतने फोन, इतने इंटरव्यू लेने वाले, इतनी न्यूज में आए थे, किस लिए फंस गए कहाँ? तो ये ढोंग है, पाखंड है। असली आदमी तो आपको एक ही कहेगा भाई भगवान की भक्ति कर, कर्म जो पीछे किया उसको सहन कर, अब अधर्म मत करना, नित्य भगवान का ध्यान कर, नाम जप कर और उसको अपना मान, और अब की बार इस भव सागर से निकल जा। और कोई भी दवाई नहीं है, कोई किसी के कर्म को नहीं काटता। अभिमन्यु 6 आदमियों ने मिल के मार दिया, कृष्ण भगवान नहीं बचा सके, जो एक बार सोचने से महाप्रलय के बाद अनंत सृष्टियों को बच कर देते हैं। उसने कहा नहीं, कर्म का फल तो मिलना ही है। तो फिर हमारी औकात क्या है, इनकी क्या औकात है जो लंबे लंबे आशीर्वाद दे रहे हैं, जा बच्चा सुबह करोड़पति बन जाएगा, ये पत्ता खा लो, इसको शहद ला के चढ़ा लो, धन संभाला नहीं जाएगा, इतना धन घर में आ जाएगा। ये बहुत बुरी बात है। ये कामना में लगाना है, लोगों को भ्रमित करना है, भक्ति से हटाना है, सनातन धर्म का सर्वनाश करना है, इससे दूर रहना है। जेब कतरों से सावधान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।